हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज आप लोगों का जो पेपर हम लोग करने जा रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम के लिए, आपका सेशन एंडिंग एग्ज़ाम है, तो मैथ्स का सेट पेपर आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। और बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आज आप लोगों का शुरू करते हैं पेपर। तो पहला आपका नॉलेज का सेक्शन है जो कि 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सर्कल हैज़ ओनली वन। तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर। तो बच्चों देखिए, सेंटर जो होता है किसी भी सर्कल का केवल एक होता है, बाकी रेडियस ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, और डायमीटर भी कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये आपका सेंटर हो जाएगा, तो ये वाला करेक्ट कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड। तो देखिए, किसी भी फिगर का टोटल लेंथ जो होती है, ये ऐसे हो या किसी भी तरीके से हो, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पेरीमीटर फिल कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, अच्छा अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट पार्ट ऑफ द शेप अनशेप्ड इन द गिवन फिगर। तो ये जो शेप दे रखा है यहाँ पर, इसका ये फ्रैक्शनल वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अगर आप काउंट करोगे तो पहले देख लो इसमें कितने पार्ट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, टोटल 6 हैं, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 हैं। तो व्हाट पार्ट ऑफ द शेप इज अनशेडेड इन द गिवन फिगर। तो अनशेडेड आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4/6। तो अनशेडेड कितना है आपका, 4 पार्ट्स हैं जो कि अनशेडेड हैं, और 6 टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, और अगर यही क्वेश्चन आपको शेडेड पार्ट्स पूछे जाते तो आप लोग लिखते 2/6, और 2/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई डाउट है तो बच्चों कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा आप लोग। What divide the circle into 2 equal parts। तो देखिए बच्चों, ये जो सर्कल होता है, ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं ये O है, और सर्कल को 2 पार्ट्स में जो लाइन डिवाइड करती है इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे आप डायमीटर फिल कर दोगे। ठीक है, डायमीटर हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, नेम द 2 थिंग्स। यहाँ पे ये टेबल दे रखी है, इसको फिल करना है, दैट यू बाय यूजली इन ग्राम। तो बच्चों आप लोग ग्राम्स में क्या खरीदते हो, आप लोग चिप्स खरीदते हो ग्राम्स में। ठीक है, वैसे तो वो पैकेट्स में आती है, लेकिन वो ग्राम्स में यूजुअली उसकी वैल्यू होती है। ओके, बिस्किट्स हो सकते हैं, और इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। और दूसरी टेबल में, ये जो दूसरा कॉलम है, इसमें क्या फिल करना है, दैट यू यूजुअली बाय इन किलोग्राम्स। तो आप यहाँ पे राइस हो गया आपका, ठीक है, फ्लावर हो गया, जो आटा होता है ना, उसको हम किलोग्राम्स में ख़रीदते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोटैटो हो गया, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें हम किलोग्राम्स में ख़रीदते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाफ ऑफ 40। तो 40 का हाफ हमें बताना है। 40 का हाफ आप सभी जानते हो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो यहाँ पे 20 आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ग्राम्स इन 3/4 kg। तो 3/4 kg में हमें ग्राम्स बताने हैं, तो हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 7 जाएगा 28। ठीक है, और माइनस करेंगे 2 बचेगा, पॉइंट आपने पहले से लगा रखा है, और 0 यहाँ पे बढ़ा लोगे आप, तो ये फिर से 4 5 से जाएगा, और ये हो जाएगा 20। 0 0 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये 3/4 kg में कितना हो जाएगा, कितने ग्राम्स हो जाएंगे, 0.75 ग्राम्स हो जाएंगे। ठीक है, 0.75 ग्राम्स। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऑब्जर्व द गिवन सर्कल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये सर्कल आपको एक दे रखा है, सर्कल, तो ये सर्कल हो गया। ठीक है, रेडियस इसकी क्या है, रेडियस आपकी हो जाती है DB। यहाँ पे जो D है ये सेंटर है, यहाँ पे सर्कल का अगर सेंटर पूछा जाए तो D बता दोगे आप, और रेडियस आपकी क्या हो जाएगी, BD हो जाएगी या DB हो जाएगा। कॉर्ड क्या हो जाएगा, कॉर्ड ये वाली है BC हो जाएगी, और डायमीटर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, ये डायमीटर हो जाएगा। तो ये सर्कल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द सीक्रेट मैसेज इन नंबर्स।
ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस आपको दे रखा है रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो यहाँ पे डबल द है, इसको एक बार कट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको सीक्रेट मैसेज में हमें लिखना है। वैसे क्या होता है, सीक्रेट मैसेज भी आपके पास दिया होता है और आपको उसको सीक्रेट मैसेज को डिकोड करना रहता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सीक्रेट मैसेज लिखना है। और यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में आपको a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन अप टू z 26, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो बच्चों देखिए r इक्वल्स टू क्या होता है, r आपका होता है, r की वैल्यू क्या होती है, जब आप ABCD लिखोगे तो ABCD लिख लोगे, उसके बाद क्या करोगे, उनकी नंबरिंग करते जाते हो, ठीक है। ऐसे करके a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 और c अप टू z 26 वैल्यू होती है z की, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाती है, r को जब हम नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद e की कितनी हो जाएगी, e की 5 है, आप लिख के एक बार चेक भी कर सकते हो। और s कितना हो जाएगा आपका, s की वैल्यू हो जाती है 19। उसके बाद p आता है तो p की वैल्यू हो जाती है आपकी 16 हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, ये जब इसको आप मैसेज को कोड करोगे तो ये इस तरीके से मिलेगा, r की वैल्यू 18 हो जाएगी, फिर e आपका 5 हो जाएगा, उसी तरीके से 19, 16, 5, फिर 3, फिर 20। तो ये रिस्पेक्ट हो गया। और द 28 और 5 एल्डर्स 5, 12, 4, 5, 18 और 19, ठीक है, रिस्पेक्ट द एल्डर। ये आप लोग ऐसे करके कर लोगे। हेल्प द नीडी भी ये इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पे चार्ट दे रखा है, ठीक है, पाई चार्ट है, ये चपाती नहीं होगा, इसको पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है, पाई चार्ट है। तो इस पाई चार्ट को देख के जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें उन्हें सॉल्व करना है। सी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे गेम्स क्लब है, गार्डन क्लब है एंड ड्राइंग क्लब है, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गेम्स क्लब। तो देखिए बच्चों, ये जो पाई चार्ट है, ये सर्कल है, अगर आप इसको हाफ डिवाइड कर देते हो तो हाफ पार्ट ये है और हाफ पार्ट ये वाला है, हाफ पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो गेम्स क्लब को कितने बच्चे लाइक करते हैं हमें बताना है, तो हाफ हो जाएगा फर्स्ट, ये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गार्डन क्लब। अब बच्चों देखो, ये हाफ है, इस हाफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो मतलब ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो गार्डन क्लब कितने बच्चे लाइक करते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, विच क्लब आर लाइक्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये जो सर्कल था इसको हाफ डिवाइड किया, हाफ में से ये हाफ गार्डन क्लब हो गया, ठीक है, और ये वाला ड्राइंग क्लब हो गया। तो ये इन दोनों क्लब्स में जितने भी बच्चे हैं इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कर दोगे, आप यहाँ पे देख भी सकते हो गार्डन क्लब और ड्राइंग क्लब। तो गार्डन क्लब और ड्राइंग क्लब जो है उस पर टिक करेंगे, ये आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इफ़ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 400 देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक ड्राइंग क्लब। तो बच्चों अगर टोटल नंबर 400 है, ठीक है, 400 है और ड्राइंग क्लब को कितने बच्चे लाइक कर रहे थे, 1/4। तो 400 का 1/4 आपको निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 1 जा 4 जाएगा, ठीक, बाकी के ये 2 0 जो है यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। 100 बच्चे ड्राइंग क्लब को लाइक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए बच्चों, अभी आपका एबिलिटी टू कंप्यूट हो जाता है, ये भी 10 मार्क्स का है। कंप्लीट द टेबल, यहाँ पे टेबल हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास डायमीटर है 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें रेडियस मिल जाती है। यहाँ पे रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16 होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 45 kg एंड 300 ग्राम इनको ऐड करना है हमें। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोग इसको इस तरह से लिखिए और बहुत ही ईजिली इसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। 45.300 ऐसे लिख लेंगे और 17.279 ग्राम्स, ग्राम्स को ग्राम के नीचे और किलोग्राम्स को किलोग्राम के नीचे। अब हम इसको राइट साइड से ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा
और 7 + 5 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 4 प्लस यहाँ पे एक कैरी भी आएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, प्लस 1 कैरी वाला, तो ये 6 हो जाएगा। तो 62 kg एंड 579 ग्राम्स ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्लीट द नंबर टावर। ठीक है, ये नंबर टावर है। अब देखो क्या करते हैं नंबर टावर में, जो दो पास वाले होते हैं इनको ऐड करते जाते हैं। जैसे ये ऐड हुआ है, तो अब देखो बच्चों कैसे ऐड किया गया है। 5 + 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 10 + 15 भी 25 होता है, 15 + 20 ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वाले पे 25 + 25 यहाँ पे 50 हो जाएगा, और 25 और 35, 5 + 5 0, 3 + 2 5 हो जाता है, और ये 6 हो जाता है। 60 + 50 110। तो इस तरीके से आपकी ये नंबर टावर कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द बाउंड्री ऑफ गिवन फिगर। तो बच्चों ये जो आपको फिगर दे रखी है, इसकी बाउंड्री की लेंथ बतानी है। तो बाउंड्री की लेंथ जिस किसी की भी बतानी होती है, हम क्या करते हैं, सारी बाउंड्रीज जो भी होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों 5 सेंटीमीटर ये वाली हो गई। ठीक है, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका आ जाएगा फिर से 3 सेंटीमीटर ये वाला, और ये 7 सेंटीमीटर। अब इनको ऐड कर दीजिए। 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 2 10 हो जाएगा, 10 + 4 14 हो जाएगा, 14 + 3 17 हो जाएगा, और 17 + 7 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24। तो बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जब भी लेंथ वाले क्वेश्चंस रहेंगे या जिसमें भी यूनिट लिखी होगी, जिस क्वेश्चन में आपको यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों, यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बच्चों, फाइंड आउट द फॉलोइंग रेट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये टेबल दे रखी है, एक तरफ यहाँ पे पोस्टल आइटम्स हैं और दूसरी तरफ पोस्टल रेट्स हैं। ठीक है, अब हमें नीचे क्वेश्चन इस टेबल के अनुसार सॉल्व करने हैं। अब देखो बच्चों, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 सिंगल पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी है हम इस टेबल से देख के बताएंगे। ये रहा सिंगल पोस्ट कार्ड जो कि 50 पैसे का है। ठीक है, 0.5 रुपीज़ मतलब 50 पैसा। तो हमें 4 पोस्ट कार्ड की बतानी है, तो 0.50 जो है 50 पैसा, इसको आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 0 हो गया, एंड 4 5 20। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि डेसिमल लगा है तो राइट साइड से हम डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट के बाद, तो ये 2 रुपीज़ इसकी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये कितना हो गया 2 रुपीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 इनलैंड लेटर्स। तो इनलैंड लेटर की क्या कॉस्ट है 2.50, 2 रुपीज़ 50 पैसा। तो 1 की इतनी है तो 2 की कितनी हो जाएगी, तो क्या करोगे आप 2.50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे करोगे, ये 0 2 0 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट 1 2 के बाद डेसिमल लगा है, तो आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे, तो इनलैंड लेटर की कॉस्ट कितनी हो गई 5 रुपीज़ हो गई। ठीक है, इनलैंड लेटर की कॉस्ट बच्चों कितनी हो गई 5 रुपीज़ हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प ऑन लेटर वेइंग 60 ग्राम्स। कोई 60 ग्राम का लेटर आपको पोस्ट करना है। ठीक है, उसका जो, तो आपको कितना पैसे देने पड़ेंगे, कितने रुपए के स्टैम्प लेने पड़ेंगे। तो स्टैम्प की वैल्यू देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, लेटर वेइंग 20 ग्राम और लेस, उसका 5 रुपीज़ देना पड़ेगा। फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, तो क्या करना पड़ेगा 2 रुपीज़ और देना पड़ेगा। तब हमारा लेटर कितने का है, हमारा लेटर 60 ग्राम्स का है। ठीक है, 60 ग्राम्स का। तो अब हमें इसमें 2 तरीके से निकलेगा। तो पहले जो 20 ग्राम्स हैं उसके लिए अब हम क्या करेंगे, 60 को हमें करना पड़ेगा पार्ट्स में, तो 20 + 20 + 20। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो ये 60 हो गया। 20 ग्राम्स पहले वाले जो है इसके लिए 5 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो 5 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद के जो 20 ग्राम है उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा 2 रुपीज़ देना पड़ेगा, और बाद के 20 ग्राम के लिए भी 2 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो 5 + 2 प्लस कितना हो गया 7 हो गया, +2 9 हो गया। तो टोटल आपको 9 रुपीज़ के स्टैम्प उस पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 सिंगल पोस्ट कार्ड, 1 प्रिंटेड पोस्ट कार्ड एंड 1 इनलैंड लेटर। तो अब बच्चों यहाँ से हम देख लेंगे टेबल में
कि 2 सिंगल पोस्ट कार्ड, एक पोस्ट कार्ड की वैल्यू कितनी है 50 पैसा, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 पोस्ट कार्ड कितने के मिलेंगे, हमें 1 रुपये का मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 1 प्रिंटेड पोस्ट कार्ड एंड 1 इनलैंड लेटर। तो ये जो है 1 रुपये का क्या हो गया आपका सिंगल पोस्ट कार्ड, 1 प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपये का, इनलैंड लेटर 2.5 रुपये, ठीक है, 2 रुपीज़ 50 पैसा। तो अब इनको एडिशन हम ऐसे ही करेंगे जैसे ग्राम्स वाला हमने किया था। ये 50 पैसा है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो कि जब आपको पॉइंट वाला एडिशन रहे और कुछ नंबर ऐसे मिल जाएं जिनके आगे पॉइंट नहीं है, तो क्या करोगे, पॉइंट लगा के उसके आगे 0 0 लिख दोगे इस तरह से। तो क्या है, आप इजीली ऐड कर पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से ऐड कर देती हूँ। 1 रुपये ये हो गया, उसके बाद 6 रुपये और 2.5 मतलब 2 रुपीज़ 50 पैसा, इसको ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये वाला 0 हो गया आपका। 6 + 2 कितना हो जाता है, 8 + 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 रुपीज़ 50 पैसा टोटल कॉस्ट हो जाएगी, जो भी आपसे सिंगल पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर की, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, Ami has 10 roses and she put equal number of roses in each basket she has. How many roses are there in each basket and how many roses are left? तो देखिए एमी कोई लड़की है, उसके पास 10 रोजेज हैं, ठीक है। तो 10 रोजेज को वो क्या करती है, 3 बास्केट में रखती है। तो हमें बताना है कि 3 बास्केट में कितने कितने रोजेज रखे गए हैं, ईच बास्केट मतलब प्रत्येक टोकरी में कितने रोजेज रखे गए हैं और उसके पास कितने बचे हैं। तो जब कोई भी चीज़ इक्वली डिवाइड करनी होती है हम तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोजेज 10 और इक्वली डिवाइड किस में करना है, 3 बास्केट्स में, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 3 9 जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी बच जाएगा। मतलब 3 बास्केट में 3 रोजेज हैं, ईच बास्केट हैज़ 3 रोजेज एंड 1 इज लेफ्ट ओवर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका 3 रोजेज इन ईच बास्केट एंड 1 लेफ्ट ओवर, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ चॉकलेट हैज़ 20 पीसेज, प्रेरणा ईट 1/4 ऑफ इट, हाउ मेनी पीसेज रिमेन। तो बच्चों 20 पीसेस किसी चॉकलेट में हैं और प्रेरणा ने क्या किया, 1/4 उसका ईट कर लिया, खा लिया। अब कितने पीसेस बचे हैं हमें ये बताना है। तो 20 का 1/4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, 4 5 जा कितना जा हो जाएगा 20। दैट मीन्स 1/4 जो है कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब प्रेरणा ने 5 पीसेस खा लिए हैं और टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं चॉकलेट में, 20। तो आप लोग क्या करोगे, 20 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 15। मतलब हाउ मेनी पीसेस रिमेन, 15 पीसेस रिमेन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 15 पीसेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अ वेजिटेबल सेलर हैज़ 15 kg ऑफ कैरेट्स, ही सोल्ड 7 kilograms एंड 250 grams, हाउ मेनी कैरेट्स आर लेफ्ट विद हिम। एक वेजिटेबल सेलर है, उसके पास 15 किलोग्राम 15 kg क्या था, कैरेट था। उसने 7 kg और 250 ग्राम सेल कर दिए, बेच दिया। उसके पास कितने कैरेट्स बचे हैं, तो 15 किलोग्राम्स है, उसमें से हम क्या करेंगे 7 kg एंड 250 ग्राम माइनस करेंगे। लेकिन ये माइनस कैसे करेंगे कि 7 kg और 250 ग्राम का हम लोग क्या करेंगे, तो हम पॉइंट लगा के लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। 15 kg है, केवल ग्राम्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 zeros ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आप जब माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कैरी आएगा, 1 कैरी लेंगे तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे 1 कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ पे 14 तो 7 हो गया, ठीक है। 14 - 7 कितना हो गया, 7। तो 7 kg एंड 750 ग्राम्स जो कैरेट्स हैं वेजिटेबल सेलर के पास बची हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पॉज करके रोक के इसको फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एन एलिफेंट वेज 1250 किलोग्राम and a toy bike weighs 400 gram. How many toy bikes
वे इक्वल टू एलिफेंट। मतलब कहने का ये है कि एक एलिफेंट है, उसका वेट कितना है 1250 किलोग्राम या फिर 1250 किलोग्राम्स। और एक टॉय बाइक है, आपके खिलौना खेलने वाली कोई बाइक है, उसका वेट कितना है 400 ग्राम्स है। तो कितनी टॉय बाइक रखी जाएंगी कि वो एक हाथी के वेट के इक्वल हो जाएगा। अब हम इससे क्या करेंगे, या तो हम इसको क्या करेंगे 400 ग्राम्स को इतना बारी जोड़ें कि हमें 50 किलोग्राम्स मिल जाए, ठीक है। लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपका 1250 kg है, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों 1000 ग्राम्स, ठीक है, 1000 ग्राम्स होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई करना हो या किसी भी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जिसके आगे 0 हो, तो आप सिंपली जो नंबर आपका है, जैसे 1250 है, उसके आगे 3 0 ऐड कर दो, बस आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। जैसे 1 के आगे जितना भी 0 होगा आप उतना 0 ऐड कर दो, तो आपका ये क्या हो गया, ये ग्राम बन गया, ठीक है, ये आपका ग्राम बन गया। अब क्या करना है आपको, इसको 400 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। 400 से डिवाइड करोगे तब क्या हो जाएगा, इसको ये 400 लिखा हमने अपॉन में, जब डिवाइड करना होता है तो बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं, नीचे वाली छोटी वाली संख्या को नीचे लिखते हैं, और जितने भी 0 होते हैं उनको ऊपर वालों को भी कट कर देते हैं, नीचे वालों को भी कट कर देते हैं। तो अब हमारे पास कितना नंबर बचा, ये देखिए। अब इसको हम काउंट करेंगे तो 1s 10s 100 1000 and 10,000, दैट मीन्स 12,500 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो 12,500 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 3 12 जाएगा, ठीक है, ये 0 0 हो गया। और ये 5 यहाँ पे लिखा हमने 1 टाइम जाएगा, माइनस करोगे 1 आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर ये 0 यहाँ से लोगे तब 4 2 8 जाएगा, फिर 2 बचेगा, यहाँ से माइनस करोगे और ये 0, तो 4 5 कितना जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है। तब यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 3125 टॉय बाइक्स लग जाएंगी जब वो जो आपका हाथी है उसके इक्वल होगा, ठीक है, 3125 टॉय बाइक्स। तो यही आपका आंसर हो जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ लोव्स ऑफ ब्रेड बेक्ड इन अ बेकरी इन 4 डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर गिवन बिलो, ईच पिक्चर रिप्रेजेंट 10 लोव्स, ठीक है। ये जो ब्रेड का पिक्चर यहाँ पे बना है ये 10 लोव्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे के क्वेश्चंस हमें इसी टेबल से सॉल्व करने हैं। तो जनवरी ब्लैंक है, मतलब जनवरी मंथ में कोई भी ब्रेड प्रोड्यूस नहीं हुई है, क्रॉस लगा दिया इस पर। फरवरी में 2 लोव्स बनाए गए हैं, मार्च में 1 2 3 4 एंड अप्रैल में 1 2 3 4, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम ऑफ द मंथ इन विच नंबर ऑफ लोव्स बेक्ड वॉज सेम। तो अब हम टेबल देख लेते हैं कि नंबर ऑफ लोव्स कौन से मंथ में सेम बेक हुए थे। तो मार्च 1 2 3 4, अप्रैल में 1 2 3 4, तो कौन से मंथ हो गए, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे आंसर में मार्च एंड अप्रैल, ये आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लोव्स वर बेक्ड इन जनवरी। जनवरी में कोई भी लोव नहीं बनाया गया था क्योंकि वहाँ पे जनवरी में ब्लैंक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 0। इन विच मंथ द नंबर ऑफ लोव्स बेक्ड वॉज मिनिमम, तो ये मंथ जनवरी हो जाएगा क्योंकि जनवरी में 0 बनाया गया था, ठीक है, जनवरी में 0 बनाया गया था, तो यहाँ पे जनवरी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लोव्स बेक्ड इन ऑल 4 मंथ्स। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ लोव्स 4 महीने जो है जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, इसमें कितने बनाए गए। तो टोटल काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लोव्स कितने बनाए गए 10, एंड 1 लोव इज रिप्रेजेंट 1, जो पिक्चर है मतलब 10 पिक्चर्स यहाँ पे हैं टोटल, और 100 लोव को रिप्रेजेंट करती है 1 पिक्चर, ठीक है। तो 10 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ठीक, 10 मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से तो
क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिएगा बच्चों 100 × 10। तो सिंपल मैंने अभी आपको बताया था रूल कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 1 के आगे जितना ज़ीरो होता है एज इट इज़ हम ज़ीरो लगा देते हैं, तो ये 1000 हो जाएगा। तो कितने लोव्स बनाए गए, टोटल नंबर कितने बेक किए गए ऑल 4 मंथ में, तो यहाँ पे आपका बच्चों आंसर हो जाएगा 1000 लोव्स 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में बेक किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का यहीं पे एंड होता है। बच्चों क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगी। और बच्चों क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।